मौका था राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि का। लखनऊ के लोहिया पार्क में समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर जब वो कार्यक्रम स्थल से जाने को हुए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो जेपी सेंटर, रेल हादसे समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेर लिया। सबसे पहले बात जेपी जयंती, जिस पर 11 अक्टूबर को लखनऊ में माहौल गर्म हो गया था क्योंकि अखिलेश को जेपी सेंटर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। इसी का गुस्सा आज भी उनकी बातों में देखने को मिला। उन्होंने भगवा पार्टी को सुनाते हुए कहा, बीजेपी की विकास योजनाएं सपा के काम के आगे फीकी है। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं। ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है। वहीं मदरसा बोर्ड बंद करने और मदरसों की स्टेट फंडिंग रोकने की एनसीपीसीआर की सिफारिश को सपा सांसद ने भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी ही जुबानी सुनिए। हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत में राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव में राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। इसके आगे यूपी के पूर्व सीएम ने ट्रेन हादसों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर अपने ही अंदाज में तंज कसा। अखिलेश बोले, पेपर लीक का रिकॉर्ड देश में हो रहे ट्रेन हादसे तोड़ रहे हैं। अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भागवत के बयान पर भी आपत्ति जताई और सवाल पूछा कि क्या आजादी में मुस्लिमों ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है। और आज़ादी के बाद देश जो बना, आज़ादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आज़ादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आज़ाद हुआ है। क्या देश की आज़ादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा। इसके साथ ही अखिलेश ने ओवैसी की इंडिया को एकजुट रहने वाले बयान का भी जवाब दिया। सपा प्रमुख बोले, इंडिया गठबंधन वैसा ही है जैसा पहले था। इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने एक बार फिर यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को लताड़ लगाई। उन्होंने योगी सरकार को जातिवादी करार दे दिया। जब आरोप लगा, ऑपरेशन लगा कि आपने एक की हत्या की है एनकाउंटर में, तो आप सोचिए हत्या को बैलेंस करने के लिए हत्या, इनसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है? यानी सपा सुप्रीमो ने चुन चुन कर केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर चुभने वाली बात कह दी। और यकीनन ये बात बीजेपी और उसके चाहने वालों को जरूर चुभेगी। अब देखना ये है कि चुनावी माहौल में अखिलेश ने जो जुबानी वार छोड़ा है, उसका बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार आता है और कब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।